इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि आप सब इस बात को बखूबी जानते हैं, समझ चुके हैं कि मौजूदा लड़ाइयों में या भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन्स कितनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं इजराइल द्वारा बनाए गए एक ऐसे ही ड्रोन के बारे में बताने वाला हूं जिसने एक बार फिर इजरायली तकनीक का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि क्यों चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वो उन पर भारी पड़ता है। देखिए, पूरी दुनिया की सेनाएं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारी सेनाएं भी कर रही हैं। लेट 90s में इंडियन आर्मी ने इजराइल से ड्रोन खरीदे थे। उसके बाद एयरफोर्स और नेवी के लिए भी ये लिए गए। स्वदेशी तौर पर भी इन्हें डेवलप करने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी स्वदेशी ड्रोन्स में बहुत पीछे हैं। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स के आने से इसकी रफ्तार बढ़ गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और दुनिया में दूसरे देशों के बराबर पहुंच जाएंगे। हमारी सेनाएं जो ड्रोन्स इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं उनमें सर्विलांस ड्रोन्स हैं, डिलीवरी ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं। सबसे ज्यादा हम इजरायली ड्रोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सर्चर ड्रोन है, हेरॉन ड्रोन है और साथ ही एक हंटर किलर ड्रोन भी है जिसका नाम हेरॉप है। इसे हम सुसाइड ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में किया जाता है। इसके अलावा हमारी नेवी 2 अमेरिकी MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लेकर ऑपरेट कर रही है। हालांकि अमेरिका से हम 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने वाले हैं। कुल मिलाकर ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि अभी तक हम अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ये बेहद चिंता वाली बात है। रुस्तम 2 और घातक अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनके सेना में शामिल होने में अभी देर है। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी तक की सेनाओं में जो ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो या तो सर्विलांस ड्रोन्स हैं या फिर अटैक ड्रोन्स हैं। इनका इस्तेमाल बड़ी लड़ाइयों में किया जाता है, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में किया जाता है, पर छोटी लड़ाइयों में ऐसे अटैक ड्रोन्स नहीं थे। छोटी लड़ाइयों से मेरा मतलब है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए सर्विलांस ड्रोन हम यूज कर रहे हैं, पर कॉम्बैट ड्रोन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल बेहद मुश्किल है। लेकिन यहीं पर इजराइल जो है वो एक कदम पूरी दुनिया से आगे है, क्योंकि जिस चीज को दुनिया नामुमकिन करार देती है, इजराइल उसे मुमकिन करके दिखाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जिसमें आपको 4 आंखों की तरह लगे कैमरे दिख रहे हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, कुछ लाइट्स भी नजर आ रही है। क्वाडकॉप्टर है तो 4 पंखे आपको इसमें नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखने में आपको ये बेहद हाईटेक गैजेट नजर आ रहा होगा, कूल दिख रहा होगा। लेकिन यकीन मानिए, अपनी तरह का ये दुनिया में इकलौता ऐसा ड्रोन है जो बेहद खतरनाक है। इसका नाम है लैनियस। इसके नाम का मतलब होता है कसाई। और यकीन मानिए, दुश्मनों के लिए ये छोटा सा ड्रोन कसाई ही है, यानी ये अपने दुश्मनों का बेरहमी से खात्मा कर देता है। आपको इस ड्रोन की मैं हर डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको समझाना चाहता हूं कि इजराइल के इस लैनियस ड्रोन ने क्यों मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया है। मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर सेना से जुड़े किसी शख्स को मैं इसका वीडियो दिखाऊं, वो भी एक इन्फेंट्री सोल्जर को, तो उसके दिमाग में पहली चीज क्या आएगी इसे देखकर। इन्फेंट्री सोल्जर मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो काउंटर टेररिज्म या अर्बन वॉरफेयर की जो कार्रवाइयां होती हैं, ये ज्यादातर यही लोग जाते हैं। तो मैंने ये वीडियो कर्नल दानवीर सिंह के पास भेजा। उनके दिमाग में इस ड्रोन का वीडियो देखते ही सबसे पहला ख्याल क्या आया, सुन लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि जब ये मैंने पहली बार वीडियो देखा तो ये मुझे एज ए इन्फेंट्री सोल्जर कैसे लगा। दरअसल जब ये मैंने वीडियो पहली बार देखा तो मुझे एकदम से अपने एक दोस्त की याद आ गई, जो एक खबर मिलने के बाद में उसने एक इलाके की घेराबंदी करी और जहां पर अंदेशा था कि यहां पर आतंकवादी छुपे हैं, उस घर में उसने एंट्री करी, फोर्स एंट्री करी, टैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग के मुताबिक करी। लेकिन उसकी बदकिस्मती के अंदर आतंकवादी अंधेरे का फायदा, कमरे के अंधेरे का फायदा उठाकर छुप के उन्होंने इसके ऊपर वार किया और हमारे जो दोस्त थे उनको बहुत शदीद जख्मी कर दिया। उनको किसी तरह बाहर निकाला गया और उसके बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया।
उनकी काफी सारी आंतें जो थीं इस गोलीबारी की वजह से उनको काटना पड़ा, क्योंकि इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनको 12 गोलियां पेट में लगी थी। वो आज भी जीवित है, लेकिन वो उस तरीके से फिटनेस नहीं है और हो भी नहीं सकती। तो जब ये वीडियो हमने देखा तो हमें सबसे पहले अपने दोस्त की याद आई कि अगर ये चीज हमारे पास होती तो वो जख्मी ना होता। और ऐसे कितने केसेस हैं कि ऐसे ही ऑपरेशंस में फौजियों ने अपनी जानें गंवाई हैं इन आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए। तो कर्नल दानवीर की बातों से आपको कम से कम इतना तो समझ आ गया होगा कि इजराइल का ये ड्रोन कितने काम का है। इसे पूरी तरह अर्बन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये बेहद छोटा ड्रोन है। इसकी लंबाई 294 मिलीमीटर, चौड़ाई भी 294 मिलीमीटर और ऊंचाई 167 मिलीमीटर है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1.25 किलो है। पेलोड वेट 150 ग्राम है, यानी इसमें 150 ग्राम तक विस्फोटक रखा जा सकता है। ऑपरेशनल स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, वो भी आउटडोर। अगर इसे किलोमीटर पर आवर में तब्दील करूं तो इसकी रफ्तार होती है करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका फ्लाइट टाइम सिर्फ 7 मिनट का है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई 7 मिनट का फ्लाइट टाइम तो बेहद कम है, इससे क्या होगा, 7 मिनट में क्या होगा? तो भाई लोगों, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में 1 मिनट में सारा खेल पलट जाता है। 7 मिनट तो बहुत है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसके लिए बड़ी बैटरी लगानी होगी। बड़ी बैटरी का मतलब है कि साइज का बढ़ना, वजन का बढ़ना। तो इजरायली इंजीनियर्स ने बहुत सोच समझ कर ही इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इसका फ्लाइट टाइम जो है वो 7 मिनट का रखा होगा। इस ड्रोन को पावर मिलती है इसमें लगे लिथियम आयन बैटरी से। ये 4 सेल वाली बैटरी है जो 14.8 वोल्ट और 1800 mAh की होती है। ये जो कंपेनियन के आगे एनवीडिया जेटसन TX2 लिखा है ना, इसका मतलब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये इसका प्रोसेसर है, यानी इसका दिमाग है। और ये न्यू जनरेशन सुपर कंप्यूटर मॉड्यूल का एक पार्ट है जिसे खास तौर पर मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है, रियल टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ऐसा काम कर रही है तो इसके लिए प्रोसेसिंग पावर भी बेहद तगड़ी चाहिए, बिल्कुल सुपर कंप्यूटर वाली। इसी वजह से लैनियस ड्रोन कई तरह के काम को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है, अपने साथियों की जान बचा सकता है, उनके दुश्मनों का पलक झपकते ही सफाया कर सकता है। इजराइल के लिए यह ड्रोन जबरदस्त काम आने वाला है, क्योंकि इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। हर सेकंड उस पर हमले का खतरा मंडराता रहता है। भले ही छोटा सा देश है, लेकिन अपने दिमाग, अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी और अपनी तकनीक की वजह से दुश्मनों पर करारा प्रहार करता है। खासकर वेपन टेक्नोलॉजी में तो उसकी बराबरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जाते हैं, इसलिए इजराइल लगातार नए नए तकनीक वाले हथियारों को बनाता रहता है। अगर आपको वाकई समझना है कि जब से इजराइल बना है तब से वॉर जोन में एक देश के तौर पर कैसे उसने सर्वाइव किया है, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर जाइए और वहां पर एक ऑडियो बुक है, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन द कर्स्ड वॉर। इसे जरूर सुनिए। इससे आपको पता चलेगा कि 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से कैसे यहूदी नफरत और खूनी लड़ाई के बीच अपने वजूद को बचाए हुए हैं। ऑडियो बुक सुनने को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी नहीं है, काफी सारा टाइम आपका बचाती हैं। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरी को सुनिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपकी जानकारी में कुछ नया आप सीख सके। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू FM पर एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कोड है मेरा DDT 50 का कूपन कोड, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो 399 रुपीज की पर ईयर की जो मेंबरशिप है वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और चलिए आगे अब इस ड्रोन पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं और इसमें क्या क्या इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चलिए देखते हैं। इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, स्वार्म ड्रोन की तरह भी और अकेले ड्रोन के तौर पर भी। स्वार्म ड्रोन की तरह इस्तेमाल करते वक्त इन्हें एक मदरशिप के जरिए बैटल जोन में लाया जाता है और बैटल जोन में आते ही ये अपना काम शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा इसे सिंगल यूज भी किया जा सकता है। ये बेहद छोटे होते हैं तो इन्हें जवान अपने साथ लेकर चल सकता है। इन्हें हवा में उड़ाना बेहद आसान है, सिर्फ जमीन पर रखना है और ये फ्लाई करने लगेगा। इसकी एक और बड़ी खूबी ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ज्यादातर कामों के लिए इसे किसी इंसान द्वारा ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जवान इसे सिर्फ ऑपरेट करने के लिए चाहिए। इसमें ऑटोनोमस ऑपरेशन की क्षमता है, यानी ये ड्रोन अपने आप टेक ऑफ कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, स्काउट कर सकता है और इन सब के लिए किसी यूजर की तरफ से कमांड देने की जरूरत नहीं है। स्काउट एंड डिटेक्ट, इसमें कई तरह के कैमरा लगे हैं जो मल्टीपल विजुअल सेंसर से लैस है। इसमें स्लैम नाम का एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से इमेज ये प्रोसेसिंग करता है, उन्हीं जानकारियों और डेटा को ये दिखाता है जो काम की हैं और उन्हें रियल टाइम में लीजन एक्स इंटरफेस के जरिए कमांड एंड कंट्रोल को भी भेजता है। इंगेजमेंट, लेनियस लीथल पेलोड यानी विस्फोटक जिससे किसी को मारा जा सकता है उसे कैरी कर सकता है, या नॉन लीथल यानी जिससे किसी की जान न जाए वैसा पेलोड भी लेकर जा सकता है जिससे वो अपने टारगेट को या तो मार सकता है या फिर उसे ऐसी हालत में पहुंचा सकता है जहां वो जिंदा तो रहे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इसमें लगा इंटीग्रेटेड आर्मिंग मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉनिक सेफ एंड आर्म ड्रोन को सेफ टू आर्म मोड टू सेफ ऑपरेशनल मोड में ट्रांजिशन करना अलाउ करता है। इंसान पर हमला करने वाला काम बिना किसी इंसानी कमांड के ये ड्रोन नहीं कर सकता। Target incrimination by human and lethality. अपने दुश्मनों को खत्म करने की सबसे बड़ी खूबी तो इसके पास है। वो खूबी काम कैसे करती है इसे भी आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी लेनियस ड्रोन में ऐसी कौन कौन सी खासियतें हैं जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों इसका नाम बचर यानी कसाई के ऊपर रखा गया है। अपने नाम के मुताबिक ही ये अपने दुश्मनों के खिलाफ कसाई की तरह काम करता है, उन पर कोई रहम नहीं दिखाता है। अगर इसके ऑपरेशनल एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि एक ही ड्रोन में सर्च और अटैक दोनों की काबिलियत है, यानी ये पहला ड्रोन है जो 2 in 1 है। इसे ऑपरेशनल भाषा में समझाऊं तो लेनियस लॉन्च होने के बाद ये न सिर्फ अपने दुश्मन को ढूंढता है बल्कि उसके ऊपर हमला करने की क्षमता भी रखता है। इसका अगला ऑपरेशनल एडवांटेज ये है कि इसे इंगेज टू टारगेट के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि ड्रोन खुद ब खुद तय करेगा कि उसे अपने टारगेट को कब इंगेज करना है। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाकर यह फट जाएगा, बल्कि यह अपने टारगेट के करीब जाएगा और फिर फटेगा। हालांकि फटने का जो कमांड है वो ऑटो नहीं है, बल्कि जो शख्स इसे ऑपरेट कर रहा होगा या जिसके हाथ में इसका कमांड यूनिट होगा वो इसे एक्सप्लोड होने का कमांड देगा। यानी इस ड्रोन बम का ट्रिगर एक इंसान के पास रहेगा। जैसे ही वो कमांड यूनिट पर एंगेज का बटन प्रेस करेगा ड्रोन फट जाएगा, पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम। यही नहीं, इसकी एक खूबी यह भी है कि अगर इसे कोई बंद दरवाजा दिख गया तो अपनी बैटरी बचाने के लिए जमीन पर बैठ जाएगा, अपना एम्बुश मोड यानी हमला करने वाले मोड में आ जाएगा, फिर इंतजार करेगा कि कब दरवाजा खुलेगा, कब दुश्मन सामने आएगा। दरवाजा खुलते ही ये वापस एक्टिव होगा और कमांड मिलते ही दुश्मन के सामने जाकर फट जाएगा। दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके अलावा मनूवर करने की इसके पास जबरदस्त क्षमता है। यूजर की इसे बेहद कम जरूरत पड़ेगी। जैसे जब विस्फोट कर दुश्मन को खत्म करना हो तभी यूजर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बाकी ये सारे काम अपने आप करता रहेगा। साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोलेटरल डैमेज यानी कि किसी भी ऑपरेशन में होने वाला नुकसान इसकी वजह से कम हो जाएगा। देखिए, मैं इसे सबसे बड़ा एडवांटेज मानता हूं, क्योंकि अगर एक ड्रोन की मदद से कई लोगों की जान बचती है, हमारे जवान सुरक्षित रहते हैं, तो यह सबसे बड़ा फायदा है हमारे लिए। सोचिए, अगर यह ड्रोन भारत को मिल जाए तो जम्मू कश्मीर या देश के किसी भी कोने में रिस्की ऑपरेशंस के वक्त इनका इस्तेमाल करके हमारे कितने जवानों की जानों को बचाया जा सकता है। कोलेटरल डैमेज को इसकी वजह से कम किया जा सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर के वक्त सिविलियन भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के अंदर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट लड़ती है, अर्बन इलाकों में आतंकवादियों के साथ में मुकाबले करती है, जैसा इस वीडियो में दिखाया गया है कि आतंकवादी घर में छुपा हुआ है और उसको कैसे काउंटर किया जा रहा है इस ड्रोन के जरिए, तो वहां पर कश्मीर के अंदर ज्यादातर परिस्थितियां इसी तरीके की होती हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में इस तरीके का लॉइटरिंग एमिनिशन आ जाए, स्विच ब्लेड एमिनिशन जो अमेरिका बनाता है वो आ जाए, तो वो हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा और बहुत बड़ी उससे हमें एज मिलेगी। एज हमें इस तरीके से मिलेगी कि एक, हम
अपने जवानों की जान बचा पाएंगे। दूसरा, कोलैटरल डैमेज, यानी कि आतंकवादी को ढेर करने के लिए जो हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बारी उन हथियारों के इस्तेमाल से सिविलियंस भी चपेट में आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास में ऐसे ड्रोन हो जो कि प्रिसाइज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हो और उनका इस्तेमाल अगर करेंगे तो कोलैटरल डैमेज भी नहीं होगा, ना जान माल का नुकसान होगा और सिविलियन जान माल का, और ना ही फौजियों का नुकसान होगा, जैसे कि हम कई केसेस में देखते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में शायद इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी जरूरत बताई जाए। चलिए अब बात इसके की फीचर्स की करते हैं। ये लीजन एक्स कंपैटिबल है, जिसका जिक्र मैंने अभी शुरू में किया था। लीजन एक्स इंटरफेस मुख्य तौर पर कमांड एंड कंट्रोल के काम आता है। ये इसके 2 ऑपरेशनल मोड्स में से एक है। इसमें रियल टाइम वीडियो नजर आता है, डेटा रियल टाइम में सिंक होता है और डायरेक्ट व्यूइंग कैपेबिलिटी है। इसका दूसरा ऑपरेशनल मोड है स्टैंड अलोन ऑपरेशन, यानी इसे अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें जवान ह्यूमन मशीन टीमिंग एडवांस इंटरफेस का इस्तेमाल कर इसे ऑपरेट कर सकता है। इसे रेसर क्वाडकॉप्टर ड्रोन फ्रेम एंड मोटर पर बनाया गया है, यानी ये बेहद तेजी से इंगेज कर सकता है। इसमें नेविगेशन और मैपिंग की सुविधा है जो इंडोर और आउटडोर कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये उड़ता है तो ये अपने आसपास, चाहे वो आउटडोर हो इंडोर हो, हर जगह का 3D मैप तैयार करता है, जिससे ऑपरेशन में शामिल जवानों को भी उस इलाके या फिर बिल्डिंग की बनावट का साफ साफ पता चल जाता है। इसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग पावर सपोर्टिंग आर्टिफिशियल एडवांस एल्गोरिदम है, जिससे ये अपने रास्ते में आने वाली चीजों से टकराने से बचता है, मैपिंग सही तरीके से करता है और साथ ही क्लासिफिकेशन, यानी कौन सी चीज क्या है, इंसान है, घर है, हथियार है, उनकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, सब कुछ रियल टाइम में बताता है। अब आप जरा सोच कर देखिए कि ये कितना बड़ा फीचर है इसका। एक बार को इंसानी आंख और दिमाग धोखा खा जाए, लेकिन पर शायद ये नहीं खाएगा। ऑपरेशन के दौरान जवानों के लिए इस फीचर का होना बहुत बड़ी राहत देगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी अपने दुश्मनों और उनके पोजीशंस के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऑपरेशन को न सिर्फ प्लान करना आसान होगा, बल्कि दुश्मनों को ढेर करने में उन्हें वक्त भी ज्यादा नहीं लगेगा। एल्बिट सिस्टम द्वारा जारी वीडियो के इस फ्रेम में देखिए, लैनियस ड्रोन ने रियल टाइम में दिखा दिया कि इन 2 जगहों पर दुश्मन है। साथ ही यह भी बता दिया कि उनके हाथों में बंदूकें हैं। जहां भी इसे दुश्मन दिखेगा उसकी पूरी जानकारी ये ड्रोन देगा, एकदम रियल टाइम में। जैसे देखिए, यहां पर उसने बताया है कि दरवाजा है, यहां इसने बताया है कि बंद दरवाजा है, यहां इसने दिखाया है कि कितनी खिड़कियां हैं, कहां कहां इंसान है, उनके हाथों में कोई वेपन है या नहीं है। यही नहीं, इंसान आतंकवादी है या सिविलियन, इसकी भी पहचान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकता है। यानी सीधा सा मतलब है कि काउंटर टेररिज्म या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपनी ह्यूमन यूनिट की ये न सिर्फ जान बचाएगा, बल्कि उनकी फायर पावर को, उनकी अटैक करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान और ऑपरेशनल यूनिट को कम से कम नुकसान होगा। मेरे मुताबिक भारतीय सेना को लैनियस ड्रोन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका सबसे बेहतर इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में किया जा सकता है। और इसकी वजह से इस तरह के ऑपरेशन में आए दिन जो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, उसमें भारी कमी लाई जा सकती है, अपने जवानों की जान बचाई जा सकती है। यह बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एक तो हम इजरायली ड्रोन्स बड़ी संख्या में ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरा जिस एल्बिट कंपनी ने इस ड्रोन को बनाया है वो भारत में भी मौजूद है। भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ये दूसरे तरह के ड्रोन्स भी बना रही है, तो इन ड्रोन्स को मेक इन इंडिया में बनाना भी आसान होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये ड्रोन हमारी सेना के पास आ गया तो आतंकवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस का सारा गेम ये पलट सकता है। इस तरीके की ड्रोन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और फौज इसकी आवश्यकता को बखूबी समझती है। ऐसे ड्रोन्स को हासिल करने की कवायद जारी है। भारत के अंदर भी अनुसंधान हो रहा है। स्वॉर्म ड्रोन जो हमने 2 साल पहले, शायद मैं सही बोल रहा हूं, 2 साल पहले या पता नहीं 1 साल पहले आर्मी डे परेड पर उनकी नुमाइश की गई थी, उनको दिखाया गया था। तो वो सब इसी तरीके की टेक्नोलॉजी से लैस हैं और उससे भी ज्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इजराइल से हम लेकर और ऐसे ड्रोन्स बनाने या इंपोर्ट करने की कवायद में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी है। अगर हमें अपने जवानों की जानें बचानी है और हमें अपने सिविलियंस की जान और माल को महफूज रखना है, तो हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसको लॉइटरिंग एमिनेशन
या स्विच ब्लेड एमिनेशन भी कहा जाता है, इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन द कर्स्ड वॉर इसे जरूर सुनिए। और हां, मेरे कोड DDV50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स के लिए है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगहों पर मिल जाएगा। साथ ही आपको यह भी याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और ज्यादा इस तरह के वीडियो मैं बना पाऊं और आप तक पहुंचा पाऊं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।